जिन लोगों ने किए कठिन काम उन लोगों के ही होए बड़े नाम। जिन लोगों ने किए कठिन काम उन लोगों के ही हुए बड़े नाम। ये निश्चित मान के चलना वक्तव्य था, वो बड़े काम का वक्तव्य था और उस बड़े काम को आप लोगों ने बखूबी निभाया। जो आपसे बात बोली थी कि कुछ ऐसा अपना अंदाज हो, जहां पहुंचो वहां इंतजार हो और जहां से निकलो वहां याद हो। तो निश्चित रूप से हमने आप लोगों के बीच में शावक बनने की बात करी थी और शावक बनने के बाद में आपसे ये बात रखी थी प्रवचन में कि जब 8 वर्ष में सम्यक दर्शन हो सकता है, जब 8 वर्ष में मुनि बना जा सकता है, तो क्या 8 वर्ष में की उम्र में क्या शावक नहीं बना जा सकता? निश्चित रूप से आप लोगों ने वो मेरा जो सूत्र मैंने आप लोगों से आचार्य उमा स्वामी का बोला था कि भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम अधिक शांति शौच मिति, मतलब संयम संयम को पालन करना सुख प्राप्ति का उपाय है। और उस उपाय को बखूबी मुझे अच्छा लगा कि कल आप लोगों की तो रोज दुकान चलती है, अभी भी चल रही थी, इतने ले लिए उतने ले लिए कल, लेकिन हमारी दुकान भी चली। कल के प्रवचन के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों ने आके प्रतिमाओं का 4-4 मिनट, क्योंकि मैंने आपसे कहा था वो पूज्य आचार्य भगवान की बात जो मैंने भगवती आराधना की आई थी, गुरुदेव ने जो कल बात बताई थी कि भगवती आराधना में भी ऐसा आया है कि हम 4 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए जितनी अनुकूलता उतने व्रतों को ग्रहण करके पंचम गुण स्थान को बना सकते हैं। तो पंचम गुण स्थान की उस श्रृंखला में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 32 दिन के लिए अपना पंचम गुण स्थान 2 प्रतिमा ली, किसी ने 4 महीने के लिए 2 प्रतिमाओं का व्रत को धारण किया। ये निश्चित मान के चलना जब तक आपने प्रतिमाओं को पालन अगर अच्छे भावों के साथ किया है तो प्रतिमाओं के अच्छे पालन से आपने सुख का रास्ता खोला है। ये कल का जो सूत्र था और ये निश्चित हो गया। आपने अभी ले ली है प्रतिमा, तो मैंने आपको कहा था क्या है, आगम में आया हैगा कि गुरु बोल रहे हैं, क्या गुरु समझा रहे हैं, गुरु संबोधन दे रहे हैं, गुरु रास्ता दिखा रहे हैं, और उसके बाद भी अनुकूलताओं के बाद भी मन को तैयार नहीं कर पाना, मन उस विषय को लेकर अपने मन को समझा नहीं पाना, मतलब निश्चित मान के चलना आपका क्या बंध गया है, नीच आयु का बंद हो गया है, या तो नरक आयु या त्रियंश आयु आपने बांध लिए। जो लोग आए थे वो निश्चित मान के चलें वो नरक और त्रियंश आयु का तो उनका बंद होना ही नहीं है। जिन लोगों ने भी लिया, और कल तो बड़ा अच्छा लगा, हमारी बाजना की 2-3 छोटी छोटी बहनें आई और उन बहनों ने हमसे ये निवेदन किया कि महाराज जी हम भी प्रतिमा लेना चाहते हैं, हम भी प्रतिमा, अभी अध्ययन कर रही हैं, लेकिन उन बालिकाओं ने भी बोला कि उन छोटी छोटी बालिकाओं ने बोला कि हम भी प्रतिमा लेना चाहते हैं। कल मैंने आप लोगों के बीच में वो बात रखी थी कि आचार्य भगवंत ने एक नई अलग जगाई और 22 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, तो दीक्षा की क्या हुई, वो नव युवा अवस्था में भी दीक्षा प्रारंभ हो गई। तो फिर क्या विवाह के पहले उन्होंने दीक्षा लेकर वो मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त किया, तो आप लोग क्या विवाह के पहले प्रतिमा नहीं ले सकते हैं? तो वो तीनों बहनों ने अपनी अपनी बात रखी। कम से कम उन्होंने ये बोला महाराज जी, एक छूट मांगी उन्होंने कि महाराज जी 1 प्रतिमा लें, 2 नहीं लें। तो मैंने उनसे कहा कुछ भी नहीं है, आप क्यों विकल्प कर रहे हो, आप एक मिसाल पैदा करो, सबको बताओ कि हाँ हम पक्के गुरु भक्त हैं और गुरु के मुख से बात निकली है, हमने टाली नहीं है, और टाली नहीं है इसलिए पाल रहे। क्या है उसमें, कुछ नहीं, शुद्ध भोजन करना है, और शुद्ध भोजन की व्यवस्था कोई बहुत बड़ा काम नहीं कि नहीं कर सकते हो आप, बाजू में ही थोड़ी सी जाओगे और 2 कैन पानी लाओगे, कोई ज्यादा तो लगना नहीं है, 1 लोटा पानी में गेहूं आटा उसन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा है, दाल बन जाएगी, सब्जी बन जाएगी, पीने भर की है, तो आप उस पानी को प्राशुभ कर लेना, और उस पानी को नहीं हो तो आप, ऐसा तो है नहीं सचित्र प्रतिमाधारी के लिए आया है, बाकी वो प्रतिमाधारी तो लौंग भी ले सकता, लौंग वाला भी मतलब छना हुआ मर्यादा वाला भी ले सकता है, ऐसा उसमें ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि आप शावक को यथायोग्य व्रतों का आपको पालन करना है। लेकिन इस उम्र में भी मैं आपको बता रहा हूं, एक बालक था, बहुत जुड़ा हुआ था, और यहीं पास के गांव का है, बुंदेलखंड का। वो जो बालक था वो इतना जुड़ा हुआ था कि उसके भाव थे मुझे मुनि बनना है, और मुनि बनने के भाव से वो हमेशा आता था और बोलता था महाराज मुझे मुनि बनना है, आपके जैसे बनना है और गुरुजी से जुड़ना है, और पूरी भावना थी। लेकिन कर्म का तेज उदय कि पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया तो जो माँ थी, माँ ने कहा नहीं मैं नहीं जान दूंगी, मुझे कौन देखेगा, अकेला तू है, तुझे मैं नहीं जान दूंगी। मजबूरी में
फंस गया वो, और मजबूरी में फंसने के बाद बड़ा अंदर से पीड़ित था वो कि मैं क्या करूं, एक तरफ माँ है और एक तरफ मेरा जीवन खाएगा। तो उसने विचार किया और जब वो मेरे पास आया तो मुझसे बोला, महाराज जी मैं क्या करूं बताओ। माँ मानने को तैयार नहीं है और एक बहन है, उसका तो विवाह मैं कर दूंगा, लेकिन क्या करूं, अब उन्हें कौन देखेगा। तो मैंने उससे ये कहा कि जैसा माँ चाहे वैसा देख ले भाई, कुछ ऐसा कर ले जिसे कल्याण हो। तो बड़ा अच्छा विचार उसने किया। विचार उसने मुझसे ये रखा, बोले महाराज जी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा ऐसा है, माँ को संभालने वाला भी कोई नहीं है। मेरा भाव ये हैगा कि मैं विवाह तो कर रहा हूँ, लेकिन विवाह के पश्चात सबसे पहले आपके पास आऊँगा और आपसे विवाह जिससे कर रहा हूँ उससे यही शर्त रखूँगा कि मैं विवाह होते ही 2 प्रतिमाओं का पालन करूँगा। शुद्ध भोजन तुम्हें बना के देना होगा, शुद्ध भोजन तुम्हें बनाकर देना होगा। उस बालक ने ये बात बोली और बोले मेरी प्रतिमाओं का पालन तुम पालो चाहे नहीं पालो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं 2 प्रतिमाओं का पालन करूंगा, मैं व्रतों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। ये भाव उसने प्रेषित किए। और सच मानिए जब खजुराहो में हम विराजमान थे तो खजुराहो में वो बालक अपनी धर्म पत्नी के साथ लेके आया। उसने एक ही बात बोली, महाराज जी जो आपको मैंने वचन दिया था उस वचन को लेके आया हूँ, सीधे फेरे करके आपके पास आ रहा हूँ, सीधे फेरे करके सीधे आपके पास आ रहा हूँ। अब आप गुरुजी तक पहुँचाओ और मेरी प्रतिमाओं को करवाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रतिमा लेकर कम से कम पंचम गुण स्थान कर लूँ। मैं नहीं मुनि बन पाया, लेकिन एक श्रेष्ठ सावक तो बन सकता हूँ ना मैंने आशीर्वाद देकर। और खजुराहो में आचार्य श्री के पास पहुँचाया। उस नव युवा ने 23, साढ़े 23, 24 वर्ष की उसकी उम्र थी और 21 वर्ष की उस बालिका की उम्र थी। उन दोनों ने प्रतिमाओं को लिया हैगा, उन दोनों ने प्रतिमाओं को प्राप्त किया। विवाह के पश्चात तो मैंने तुरंत दे दी, लेकिन अभी तक विवाह के पहले किसी को नहीं दी। ये एक 24 साल का एक नया हुआ था। आचार्य श्री ने 4 बार पूछा ये क्यों कर रहे हो भाई इतनी छोटी उम्र में, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में पहली बार दी थी उनको प्रतिमा। उन्होंने बाद में इरियापद में बोला 50 साल का इतिहास हो गया है, कोई भी इतनी कम उम्र में और विवाह के पश्चात प्रतिमा लेने नहीं आया मेरे पास। आज पहली बार कोई मेरे पास प्रतिमा लेने आया। सबसे बड़ी गिराकी मैंने आज करी है। आचार्य श्री के शब्द थे कि सबसे बड़ी दुकान मेरी आज चलिए। नई उम्र में विवाह के पश्चात लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, कहाँ वो कौन से ऊटी फूटी जाते, कहाँ जाते हैं। और वो यहाँ आया था, बोले वो भाई अपनी धर्म पत्नी को लेकर, और उसने मुझसे प्रतिमाओं का व्रत लिया। और प्रतिमाओं के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि धर्म अभी भी बचा है। और ये जो लोग धर्म कर रहे हैं इससे मुझे विश्वास है कि पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म बचेगा। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। तो ये मान के चलना उस नए जोड़े ने तो ले लिया। और जो नई बहनें अगर तैयार हो रही हैं, कोई बहुत विशेष उसमें कुछ भी नहीं है। कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से उसको विशेष तौर से बताया था, अभी बता रहा हूँ कि जो घर में रह रही बहुएं, नई बहुएं, वो भी इसका पालन कर सकते हैं। सिर्फ शुद्ध भोजन ही तो है और कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और बाकी जो है उसमें किसी को कोई शंका हो तो वो जो 3 गुण व्रत है और 60 शिक्षा व्रत है। 3 गुण व्रत है और 4 शिक्षा व्रत है। गुण व्रत फिर से बता देता हूं मैं, कोई बाधा नहीं है गुण व्रत में। हाँ इतना जरूर है, एलोपैथी औषधि इसमें नहीं लें, शुद्ध औषधि लेना है। हर चीज का इलाज है, हर चीज आयुर्वेद में भी आपको कन्वर्ट होकर मिल जाएगी। उसमें आप बिल्कुल चिंता मत करना कि नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। और फिर भी उसके बाद कोई बहुत ज्यादा विशेष होता है तो उसका सबका प्रायश्चित आपको मिल सकता है। प्रायश्चित के माध्यम से आप शुद्ध और अपने आप को विशुद्ध कर सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं कर सकते हो। वो बस आपको अपना मन तैयार करना है, और मन तैयार करोगे तो निश्चित तौर से सब अपने आप आपका होता चला जाएगा। तो वो जो 3 बातें, जो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, वो समझ में आ गए किसी को या नहीं आ रहे तो एक बार फिर बता दूं मैं। कल जो आपको मैंने बताए थे आ गए समझ में? बहुत बड़ा तो है नहीं। एक व्रत, एक हैगा दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब बस बाहर का हमने त्याग कर दिया। दूसरा अनर्दंड व्रत। अनर्दंड व्रत में हमने बताया था क्या, हिंसा उपकरण का दान नहीं देना है, और क्या है, पाप उपदेश नहीं करना है, दुष्श्रुति नहीं करना है, और अब ध्यान नहीं करना है, प्रमादचर्या नहीं करना है। बस खाना है देख के खाना है। क्या खाना है, विवेक के साथ खाना है। चलना है देख कर चलना है। और क्या हैगा, रखना है तो देख भाल कर रखना है। इतना ही है प्रमादचर्या में, बस इतना ही है कि कितने पानी का उपयोग करना है। मान लीजिए हम कितने, अगर मान लीजिए आधी बाल्टी से नहा सकते हैं तो हम 2 बाल्टी से क्यों नहाएं। हमारे कपड़े 1 बाल्टी में धुल सकते हैं तो हम 10 बाल्टी में कपड़े क्यों धोएं। उसका विवेक रखें, क्योंकि आप ये भान करें एक
जीव मतलब एक बूंद में भी कितने बताएं, आपके विज्ञान ने कितने निकाले हैं? अभी आप लोग बोलते हो, आपका विज्ञान बोलता है ना इतने जीव है, लेकिन इससे कई ज्यादा आप तो इतनी क्वांटिटी कर रहे हो। ये गलत है क्वांटिटी जो आप कर रहे हो। चलो ठीक है, आपको विज्ञान पे विश्वास है, उतना तो आप मान रहे हो, उतना विज्ञान ने आपको बोल दिया, उतना मान लो। अब एक बूंद में इतने जीव, अब आप विचार करना, एक बूंद में जब इतने जीव हैं तो आप विचार करना, एक गिलास में कितने हुए, एक लोटे में कितने हुए, एक जग में कितने हुए, और एक बाल्टी में कितने हुए, विचार करना। और अगर एक बाल्टी से अगर आप नहा रहे हो तो क्या कर रहे हो, मैं आपको बताऊं। बहुत अच्छा उदाहरण आपके बीच में रख रहा हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देखने के बाद। मैंने प्रयास किया, और प्रयास करने के बाद पूरा उसको फॉलो अप करने का भी प्रयास किया। हमारे यहाँ एक बाबा जी थे, जो वहाँ के थे, प्रमाण सागर जी के संग में भी रहे। वो पहले संग में बाबा जी रहते थे हमारे, वो बाबा जी अभी समाधि उनकी 52 गजा में हुई है। उनको आपको हम बड़ा आश्चर्य होगा, एक छोटी सी कैन, उस छोटी सी कैन में वो अपना स्नान भी करते थे, प्रतिमाधारी थे, स्नान भी करते थे। शांतिलाल जी बाबा जी उनका नाम था। कपड़े भी धोते थे और सब कुछ पूरा सुबह से लेकर शाम तक करते थे उस छोटे से उस कैन के अंदर। उनसे ही प्रभावित होकर मैंने भी विचार किया कि मुझे भी बड़ा कमंडल नहीं रखना है, जितना छोटा कमंडल रखूंगा उतना अच्छा रहेगा। उन्हीं से मोटिवेट होकर जो है मैंने भी अपना कमंडल बड़ा था उसको छोटा किया, इसीलिए छोटा किया ताकि अपन कम पानी कम से कम, एक एक बूंद की कीमत है। जब आप 36,636 आपका साइंस मान रहा है, लेकिन वो गिनती तो झूठी गिनती है, उससे कई गुना ज्यादा उनमें जीव हैं। तो हम विचार करें कि हम नहा रहे हैं तो हम कितने पानी से नहा रहे हैं। हमारी वो लिमिटेशन होना चाहिए कि हम 4 मग्गे से नहा ले, 5, कितना ही धो लो, कितना ही कर लो, लेकिन एक घंटे बाद वो गंदा ही होना है, वो 1 घंटे बाद गंदा ही होना है, ये निश्चित मान के चलना। और ये देख लो आचार्य श्री का शरीर, क्या वो नहाए जिंदगी भर? नहीं नहाए, लेकिन उनके शरीर की वो चमक और वो धमक, आप बोलते ना ये चमक, ये वो कौन सा है, ये चमक ये धमक है ना, ये ना ऐसी है ना, ये वाला है ना। तो वो क्या था, वो तप का था। आप तप करो, ये मुंह धोने से गोरे नहीं होने वाले और मुंह धोने से चमक नहीं होने वाली। ऐसे ऐसे जो कभी भी जिन्होंने अपना चेहरा नहीं धोया, ये मान के चलना। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाता हूँ, आचार्य भगवान की बात बताता हूँ इस विषय को लेके कि आचार्य श्री जी, गर्मी की बात है, भीषण गर्मी, और ऐसी गर्मी जिस गर्मी में कुंडलपुर में आप ये मान के चलना कि आहार करने के बाद मुंह सूखता है। क्या आहार करने के बाद मुंह सूखता था? दिन भर मौन रहना, मौन हमें दिया नहीं जाता था, हमको मौन रहना पड़ता था। मौन दिया नहीं जाता था, मौन रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि जितना बोलेंगे उतना मुंह सूखेगा, इसलिए जितना हो उतना कम से कम बोलो, ताकि क्या है अपनी एनर्जी बचा के रखो। अब उस परिस्थिति में जब शाम होती थी तो होता यह था, अपना कमंडल लेते थे हम, और कमंडल से अगर अंतराय हो गया तो 2 कमंडल चाहिए, और उपास है मान लो तो समझ लो 2-3 कमंडल चाहिए। और गीला कपड़ा रख रख के रात कटती थी कुंडलपुर की, ये ऐसी गर्मी थी। इस बार गर्मी नहीं पड़ी ऐसी हूँ, क्या पता कौन सा पुण्य था पूज्य गुरुदेव का कि वहाँ महाअनुष्ठान था तो इतनी गर्मी वहाँ नहीं पड़ी। हमने तो वहाँ गर्मी में उपास भी कर लिया पर ऐसा मालूम नहीं पड़ा। पर वो पूर्व की गर्मी जहाँ ऐसी लू चलती थी कि आप बैठ नहीं पाओ, उस स्थिति में सब लोगों के 2-2, 3-3 कमंडल पानी लग जाते थे। अब उस समय आचार्य श्री जी की बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव की बात रख रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव वहां पर उस दिन गुरुदेव का क्या था, कैशलोच था। कैशलोच के बाद वो जो गुरुदेव थे, कमंडल जो था गुरुदेव का, तो आचार्य श्री से ये बोला कि आचार्य श्री जी, ये जो कमंडल का पानी है, इस कमंडल के पानी से आपने एक बार भी चेहरा नहीं धोया। हम लोग तो हैरान परेशान हो जाते हैं, आप इससे चेहरा धो लेते तो बहुत अच्छी बात होती, इससे कम से कम बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता और साथ साथ में प्रशस्ता भी आती। तो आचार्य श्री बोले, आचार्य श्री क्या इस जड़ की चिंता करना, जड़ को क्या धोना। तो आचार्य श्री ने बोला, वो जमीन भी जड़ है और शरीर भी जड़ है। आपने जैसे वो ये पानी को आपने सुबह सुबह वहाँ आपने निस्तारा, वो अगर मान लो इस जड़ में लग जाता तो कम से कम और अच्छा हो जाता। आचार्य श्री जी बोलते हैं, उस जड़ में मैंने डाला है, मेरे नंबर बड़े हैं, इस जड़ में डालता तो मेरे नंबर कम हो जाते। उस जड़ में डाला है,
मेरे नंबर बड़े हैं, इस जड़ में डालता तो मेरे कम हो जाते नंबर। मुझे तो मेरा पेपर देना था जिसमें मेरे ज्यादा नंबर हो, उसे मुझे करते चले जाना है। और ध्यान रखना, तो सोचो विचार करो, गर्मी में भी गुरुदेव मुख नहीं धोते थे, मुख कभी उन्होंने धोया नहीं है। वही चीज को ध्यान रखते हुए 52 गजा में मैंने प्रयास किया था मेरे जीवन में पहली बार, पूरे 4 महीने मैंने जो है वो चेहरा नहीं धोया, पूरे 4 महीने मैंने चेहरे पर पानी नहीं लगाया। प्रयास किया उसी को देख कर कि गुरुदेव जब गर्मी में नहीं धो सकते तो अपन क्यों नहीं करें। तो उस समय भाव थे उत्कर्ष साधना के, तो सिर्फ इतना सिर्फ आहार के समय धोता था, बाकी चेहरे पर पूरे 4-4.5 महीने जब तक पहाड़ पे रहा कभी भी मुंह 4 महीने नहीं धोया। तो उस 4 महीने में कोई काला नहीं पड़ गया मैं, या कोई यहाँ पर वो मिट्टी या धूल जमी नहीं हो गई। ये धारणा बनी हुई है आपकी हमारी सबकी कि नहीं धोने से सब कुछ होता है, तो नहीं। तो ये प्रमादचर्या का ध्यान अगर आपका कब वो प्रमादचर्या का विवेक आपके अंदर जागृत होगा, जब आपके अंदर से इंट्यूशन आएगी कि नहीं इससे धोने से कुछ नहीं होता है, धोने से ना कुछ हुआ है, कुछ भी लगा लो, आचार्य श्री बोलते हैं कुछ भी लगा लो, ये जो है ना काया में जो लगाओगे वो गंदा होके ही निकलने वाला। वो स्वच्छ पानी भी गंदा हो जाएगा, वो स्वच्छ क्रीम पाउडर भी गंदा होके बाहर होते चले जाएंगे। तो वो प्रमादचर्या यही बोलती है कि हमें क्या है उसका विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। अब ध्यान से तात्पर्य हमें किसी का बुरा नहीं करना है और बुरा सोचना भी नहीं, क्योंकि सोचने से भी क्या होता है, आपने मन पाप जो है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, पाप हम करते नहीं है, हम पाप सोच बहुत ज्यादा लेते हैं और सोचने के माध्यम से ही सबसे ज्यादा पाप इकट्ठा होता चला जाता है। और अभी कल परसों एक उदाहरण दिया था ना मैंने, किसका उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण है, आचार्य श्री तो ऐसा बोलते हैं उस उदाहरण के विषय में जो परसों नरसों हमने उदाहरण दिया था, रागो मच्छ का, तंदुल मच्छ का। विचार करना, वो छोटा सा जीव है, कान खोलकर सुन लो, वो छोटा सा जीव है, कितना सा जीव है, बहुत छोटा। तंदुल मतलब क्या होता है, तंदुल किसको बोलते हैं, चावल। चावल जितना जीव है, चावल जितना उसका स्वरूप है, और इतना सा जीव एक उसके जो कहना चाहिए मगर कह लो, उसके मुख में वहां कान में है, और वो क्या विचार कर रहा है, क्या विचार कर रहा है कि ये भगवान इतनी सारी मछली आ रही है और जा रही है, ये तो कुछ खा ही नहीं रहा है, पी नहीं रहा, मैं होता सब खा लेता, मैं होता सब कर लेता, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता। अब विचार करना, अभी उसने खाया नहीं है, पिया नहीं है, सेवन नहीं किया है, लेकिन विचार कर रहा है, मन से सोच रहा है, और कहां जा रहा है, क्या बात है, बताओ क्या आगम है, क्या कर्म की क्रिया है, क्या लीला है, कर्म की प्रक्रिया है कि 7वें नरक पहुंचा दिया उस जीव को जिसने कुछ किया ही नहीं है, बेचारे ने उसको 7वें नरक पहुंचा दिया। तो क्यों पहुंचा दिया 7वें नरक, उसका क्या कारण है, कारण यही है, किया नहीं लेकिन मन से सोच लिया है। आप इसलिए ध्यान रखना, मन से भी अगर आपने कुछ सोचा है तो पाप तो आपने कर ही लिया, किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन मन में धारणा बन गई तो पाप तो कर ही लिया। उस दिन मैंने एक और बात बोली थी और उसको बार बार बोलता हूं, क्या क्या कि वहां पर जो देवलोक में, वहां पर देवों में क्या होता है, वहां ब्रह्मचर्य की बात चली, वहां पर जो है कि यहाँ पर जैसे स्त्री और पुरुष के साथ संयोग होता है, ऐसे क्या देवों में भी होता है। तो वहाँ ये बोला सोधर्म ऐशान योग, मतलब वहाँ पर क्या बोला हैगा, वहाँ पर बोला हैगा कि काय प्रविचारा, मतलब सोधर्म और ईशान में आपके जैसे काय प्रविचारा होता है। और फिर बोले आगे आगे वो सूत्र जो दिया, शेषा स्पर्श शब्द रूप मन प्रविचारा, मतलब शेष आगे आगे के स्वर्ग में बोले आगे आगे शेष स्पर्श शब्द रूप, मतलब शेष आगे के स्पर्श के माध्यम से प्रविचार हो गया, मतलब स्पर्श भर किया गए काम से आप प्रविचार हो गया। दूसरा बोले शेष स्पर्श के बाद शब्द, मतलब शब्द भर सुन लिए, बात भर कर ली, प्रविचार हो गया, गए काम से आपने बात भर कर ली, गए, अरे हमने संबंध तो बनाए नहीं लेकिन बात तो कर ली, वो आपने मीठी मीठी बात कर ली, उसी में आप चले गए। शेषा स्पर्श रूप, हाँ रुक, उसके बाद क्या है रूप, मतलब क्या, रूप को निहार भर लिया, देख भर लिया, मतलब क्या, आंख से आपने किसी के देखा है और देखते ही प्रविचार हो गया, दोस्तों लग गया वहां, उसको उससे संतुष्टि बता रहे हैं। और फिर उसके बाद मनः, अंत में क्या बोल दिया, कुछ मत करो, मतलब टच भी मत करो, बात भी मत करो,
देखो भी मत, लेकिन सिर्फ आप क्या कर लो, ऊपर के स्वर्गों में बस मन से सोच लो और प्रविचार हो गया। विचार करना, मन से सोचने में प्रविचार हो रहा है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हो, आप तो चारों नहीं हो, आपको स्पर्श करने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, आपको बात करने का मौका मिल गया, गए काम से आप, आपको देखने का मौका मिल गया, गए। अब वो भी नहीं मिल रहा है और मन से अगर विचार कर रहे हो तो गए आप काम से। तो ये विचार करना, आप चिंतन करना कि हमें इस प्रकार से नहीं करना है, वो अब ध्यान के अंतर्गत नहीं करना है। अगर ऐसा आप ध्यान आपके माध्यम से हो रहा है, अपने मन को संभालना है, मन को सजाना है और मन को संवारना है, तभी आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना पाओगे, जब आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर पाओगे। और फिर उसके बाद हिंसा दान की बात थी, तो ऐसा कोई भी उपकरण आप दान मत करना जिससे मान लीजिए हिंसा होती हो। अब आप समझते हैं कि किन किन वस्तुओं से हिंसा होती है, उन वस्तुओं को हिंसा का हमें करना बनी है। मान लीजिए अगर इसमें आगम में आता है कि आप स्पष्ट मना कर दो, व्यवहार की जगह ऐसा व्यवहार हमें नहीं निभाना जिससे हिंसा होती हो। मान लीजिए आप कृषि वाले हैं और कृषि की बहुत सारी वस्तुएं तीन से हिंसा होती है, तो आप व्यवहारिक रूप से मना कर दो। आगम कहता है कि नहीं भैया, ये मैं मेरे लिए करूंगा, बाकी मैं किसी प्रकार से भी आपको ये चीज़ नहीं दूंगा जिससे हिंसा होती है, वो वस्तुएं हमें नहीं देना है। और फिर उसके बाद क्या बता, पापा उपदेश, बार बार विचार करना कि मेरे माध्यम से कोई ऐसी बात तो वायरल नहीं हो रही जिसके माध्यम से पाप हो रहा हो, उस पाप का उपदेश हो रहा हो, तो वो भी अगर आपके माध्यम से हो रहा है तो निश्चित रूप से ये मान के चलना हम गलत जा रहे हैं, गलत दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना। ये 5 अनर्थ दंड व्रत है, और अनर्थ दंड व्रत यही कह रहा है कि जीवन को अनर्थ में ले जाएगा वो। अगर आप अपने जीवन को अर्थहीन बनाना चाहते हैं तो अनर्थ दंड व्रत, ये अनर्थ छोड़ दो, चाहे प्रतिमा लो चाहे मत लो, लेकिन 5 ये अनर्थों को समझ लो जो आपके जीवन को अनर्थ में डाल देंगे। आज तो आपका जीवन बहुत अच्छा है, पूर्व पुण्य का खा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इन 5 अनर्थों को नहीं समझोगे तो आप अर्थहीन आपका जीवन हो जाएगा, बाद में पछताओगे। तो इन 5 का फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं, इनको याद कर लो और बार बार विचार करो, इन 5 को मेरे जीवन में स्थान नहीं देने। आज नहीं दोगे तो कल संस्कार पड़ेंगे। मैं आज आपको क्यों प्रतिमा के पीछे पड़ा हूं कि आज मानसिकता बन जाएगी, आज आप पाल लोगे तो कल आपकी मानसिकता बहुत अच्छी होगी, और जब उम्र आएगी तो आप कहोगे हाँ भैया ठीक है, भले 4 महीने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भले 4 महीने की आपकी मानसिकता बनी, 2 महीने की बनी, तो ये 2 महीने ये 4 महीने छोटे छोटे नियम ही बाद में बहुत बड़े नियम बन जाते हैं। छोटे छोटे त्याग ही बाद में बहुत बड़े त्याग का रूप लेते हैं। ध्यान रखना, बहुत बड़ी पहाड़ी चढ़ना है तो पहले छोटी छोटी टुकड़ियां चढ़नी पड़ेगी, तब कहीं जाकर बहुत बड़ी पहाड़ी को आप चढ़ पाओगे। जब आप पहले एक उपास करोगे तभी तो 10 उपास आपकी सामर्थ्य आएगी। जब आप एक आसन करोगे तभी तो आप आगे बढ़ने की मानसिकता से आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए मैं बार बार मोटिवेट कर रहा हूँ। आज का प्रवचन तो मेरा बहुत दूसरे विषय को लेकर था, लेकिन इसी पर हो गया तो कर दिया। आज तो मैंने कुछ नया सोचकर आप लोगों के बीच में रखनी थी कि आपको आपके जीवन में कुछ एक अच्छा नया सूत्र देने वाला था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं इसी में मेरा पूरा का पूरा समय हो गया और इसी में पूरी बात रख दी। अब देखता हूं कल क्या होगा, नहीं तो आगे जब भी होगा। अब कल से तो वैसे भी आपका कल है ना 18 तारीख, कल ही 18, ए भगवान वो प्रवचन तो हो ही नहीं पाएगा। कल 18 तारीख है और 18 तारीख से जो आप लोगों की श्रावक, जो आप लोग 32 दिन का शिविर है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। कल से आप लोगों को क्या करना है, जिनको उपवास करना है वो कल से उपवास करेंगे, और जिनको एकासन करना है वो एकासन करेंगे, और जिनको एकासन के साथ शाम को फल या दूध या पानी, जिसकी जैसी अनुकूलता हो, जैसी भी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार से वो कल से ही प्रारंभ करेंगे। और रही बात इतना कि वस्त्र का क्या करना है, तो अभी और बता दूंगा। अब इसमें तो कि वस्त्र में आप कुछ न कुछ बांध लें, जिसकी जितनी कैपेसिटी वो, बाकी कमेटी आपको यहाँ से एक एक जोड़ कपड़े देगी, उन एक जोड़ कपड़े से यहाँ पर आपको आना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर आप विधान के लिए आएंगे तो उस एक जोड़ कपड़े के साथ आएंगे, वो हथकरघा के शुद्ध वस्त्र हैं, और आपके पास अगर घर में आपको पहनना हो तो वो हथकरघा के शुद्ध वस्त्र से। शायद कल और आएंगे तो उसको और बहुत डिटेल्स में बहुत अच्छे से, कि बाहर के जो लोग रहेंगे वो आने वाले हैं, शाम तक बहुत सारे लोग आ जाएंगे जिन जिनका नाम है, तो एक साथ उनको बता दूंगा। अभी भी आज शाम तक का मौका है, आप अपने नाम दे सकते हैं, देंगे तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। ऐसी त्याग की जो अलग हमारे अंदर आ रही है वो बाद में नहीं मिलने वाली है, इसलिए अभी भी मौका है, आप विचार कर लें, आप मन बना लें और इसको छोड़े नहीं।
इस मौके को आप अलग नहीं होने दें। नहीं होने देंगे तो यही है कि हम कर लेंगे, और नहीं तो जिंदगी चली जाएगी। कल 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 कभी आता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि पल का भरोसा नहीं है तो कल का क्या भरोसा कर रहे हो। कल अगर आपने किया और विचार कर लिया कि मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, और नहीं कर पाए तो सोचो विचार करो क्या होगा। बिल्कुल होने वाला नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया था, एक दो उदाहरण दिया कि कुछ लोग थे, मैंने खूब मोटिवेट किया, मोटिवेट करने के बाद भी क्या हुआ, प्रतिमा लेने की बोल दिया ना मैंने। अशोकनगर वाले चाचा का उदाहरण दिया था ना, एक दिन दिया था ना, अरे दिया तो था, नहीं दिया था। एक चाचा का, जो अशोकनगर वाले चाचा हैं, जो नहीं कल तो नहीं, एक जो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत एक डेढ़ दो समय बहुत कम है, लेकिन बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ, सुन लो, विचार कर लो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि बाद में कर लेंगे, कभी कर लेंगे। उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण हमेशा देता हूँ, बार बार देता हूँ, मोटिवेट वाला उदाहरण है। तो एक अशोकनगर वाले चाचा हैं जो बहुत साल से, आप तो जानते हो अशोकनगर वाले चाचा को, जो हमेशा शुद्ध भोजन हर जगह लगाते हैं। वो जो है, उनको मैंने बहुत बार बोला, ये बोला कि भैया ये जो है अब कब करोगे, हमको आप निकालने वाले और आप अभी तक प्रतिमा नहीं ले पाए। क्या उम्र हो रही, 55 साल, 50 होने वाले हो, कब आगे बढ़ोगे तुम। खूब मोटिवेट किया, वही की बात पर टिके रहे कि मैं जब भी लूँगा मुनि दीक्षा लूँगा, जब भी लूँगा। 4 महीने हार करने में नहीं गया, सब साधु के डोगरगढ़ में हार हो गए, पर मेरे हार नहीं हुए। मैंने बार बार बोला, वो मेरी बात को मानने को तैयार नहीं हुए। मैं जब लूँगा तो एक दिन आखिरी में गुस्से में, उनके यहाँ से आरिका भी है, दीदियाँ भी हैं, माता जी, मैंने गुस्से में एक दिन उनसे बोल ही दिया। क्या बोल दिया, बोले जो मैंने उनसे कह दिया, मैं जबकि मैं बोलता बहुत कम था संग में, फिर भी वो उनसे बोल रहा था, तो मैंने उनसे बोला, मैंने ध्यान रखना, तुम चाहोगे मुनि बन जाऊं तब भी मुनि नहीं बन पाओगे, और रोओगे, अभी प्रतिमा ले लो मान जाओ। मैंने इतनी सी बात बोली, और उसके बाद जो है बात खत्म हो गई। मैं आहार करने गया नहीं उनके यहाँ, क्योंकि साधु हट है, आप लो तो मैं आऊँगा आहार करने, नहीं तो नहीं आऊँगा। 5 महीने हो गए, आचार्य श्री के 2 या 3 बार हो गए, सोचो उस घर में आहार, और मेरे वहाँ आहार नहीं हुए। अब रामटेक में दीक्षा के समय आचार्य श्री जी ने उनको, मुझे जब बोला ये लिस्ट तैयार करो, सबसे पहला नाम राजकुमार जी, अशोकनगर चाचा। सुन लो, कान खोल कर सुनने वालों, कल कर लेंगे, उसकी बात को आपके बीच में बाद में कर लेंगे, अभी तो हम छोटे हैं, नई उम्र है हमारी, तो हम तो घर में बहुए हैं, अभी क्या करेंगे, ये तो महाराज जी तो फालतू की बातें कर रहे, त्याग तपस्या की। हाँ, अब उनको समझाया। राजकुमार चाचा पहले नंबर पे, प्रदीप अशोकनगर दूसरे नंबर, निस्वार सागर जी बने, अजय पूरे, सबको हमने फ़ोन करके यहाँ मैसेज करा, प्रसाद सागर जी और हमने। अब मैं बड़ा खुश, चलो ठीक है, प्रतिमा नहीं ली, लेकिन मुनि तो सामने वाला बन ही रहा है, उसकी भावना पूरी हो रही। मैं इधर बैठा हूँ और वो आचार्य के पास जा रहे हैं, वहां से रोते हुए आ रहे हैं, आंख से आंसू टप टप। मैंने क्यों, क्या हुआ, बोले कर ली इच्छा पूरी अपनी, बोले बोल दिया मुंह से ऐसा वचन जो लग गया, क्या हो गया, बोले मेरे दोनों घुटने खराब हो चुके हैं, मैं दीक्षा नहीं ले सकता। जो जिसको आचार्य बड़ा बना रहे थे, बोले मैं दीक्षा नहीं ले सकता। बोले आपने बोला था ना ले लो, नहीं तो कुछ भी नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोले वो लग गई बात। तो ध्यान रखना, आज अच्छा शरीर है, अच्छी काया है, पुण्य योग से मिला है, आप विचार मत कर लो, कर लो, कर लोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं कर सकते तो 4 महीने के लिए प्रतिमा ले लो। एक और सज्जन बताता हूँ, कमलेश भाईजान, उनको भी उसी वक्त की बात है, मैंने खूब समझाया कि यार भैया जी क्या कर रहे हो तुम, कहाँ हो आप और हम कहाँ हैं, बताओ क्या उम्र हो गई आपकी। तो बहुत जिद करने के बाद उनने मुझसे क्या बोला, वो मैं खूब बोले माँ की समाधि करा दे दो। मेरे मुख से एक बात निकल गई कि क्या माँ भरोसा है क्या कि माँ के पहले अगर तुम चले गए तो, अरे बोले महाराज मैं कहाँ से जाऊँगा, पहले माँ की समाधि कराना। माँ अभी भी है, और वो वहाँ से गए, 15 दिन बाद अटैक आया और चले गए। 15 दिन बाद अटैक आया और चले गए। ये सब आपके बीच में सत्य घटनाएं रख रहा हूँ, झूठी एक भी नहीं बोल रहा हूँ, जो नाम बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। कमलेश भाईजान जबलपुर, कोई अगर जबलपुर का हो, कोई जानता हो, अगर पुराना संघ में जुड़ा, सब ब्रह्मचर्य, ये से स्थिति बनती। कल का भरोसा नहीं है, मिल रहा है मौका, आप तो कर लो, महाराज जी का सानिध्य मिल रहा है, हम कर लें। भविष्य में कौन सी बीमारी हो गई, कौन सा हमारा तन खराब हो गया, क्या पता कौन सा मन खराब हो गया, और हम नहीं कर पाए तो कर लें, हम हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ध्यान रखना ना हुआ है और ना हो पाएगा। इसलिए अपने शरीर अगर हमें स्वस्थ मिला है
उस शरीर का उपयोग करो, तब आगे शरीर स्वस्थ मिलेगा। नहीं तो ध्यान रखना निश्चित रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। और मन की हारी हार है, हम अगर मन से सोच लेंगे कर लेंगे तो निश्चित रूप से कर लेंगे। इसलिए जितना यहाँ पुरुष वर्ग बैठा है, पुरुष वर्ग के नाम कम है, पुरुष वर्ग भी अपना नाम दे, और यहाँ माताएं बहनें बहुत कम बैठी, मतलब उनके नाम तो आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम जिन जिन के नाम हो, अभी हाल आप एक काम करें, हमारे शुभम भैया पहुंच जाएंगे, अंतिम दिन है शाम तक, जिन जिन को नाम देना शाम को जो है 7 बजे तक आप नाम लिखना। 7 बजे तक एंट्री के बाद जितनी किट सोले के आपको सोले के कपड़े भी सुखाना पड़ेंगे, धोती दुपट्टे और जो किट देना है पूरी किट, वो सब कुछ सामान आज शाम तक आप बांट देना। जिन लोगों को नाम लिखाना है वो लोग नाम शुभम भाई पहुंच जाएंगे, या फिर और कोई को यहाँ बहनों में से कोई को पहुंचा दो, क्योंकि आप 16 में हो, वो नाम पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी अपने को यहाँ अनुष्ठान करना है जाप का, वो भी करना है। आचार्य भगवान का संस्मरण था, लेकिन समय अपना पूरा हो गया। बार बार फिर कह रहा हूँ, मौका मिला है छोड़ो मत, सब हो जाएगा, चिंता नहीं करो। हम भी 10 बार खाते थे, 2 बार पे आए, 2 बार से 1 बार पे आए, और आप तो आपसे तो कह ही रहे हैं कि हम तो 2 दिन में 1 बार, 48 दिन में 1 बार करेंगे। अब तो कम से कम कुछ तो मेरा साथ दो आप लोग, थोड़ा तो साथ दो, भले एक आसन में दो, पर साथ दो। साथ दोगे तो बहुत अच्छा हो। बोलिए आचार्य मन विद्यासागर जी महामुनि राज की।